आइए आइए, 50 रुपए में फुल प्लेट अंडा चावल खाइए, मिठाई के स्वाद के साथ मसालों का मिश्रण। क्या क्या 50 में अंडा चावल? वो नत्थू तो 80 रुपए में सिर्फ चावल डाल देता है। पास के सभी लोग शोभा के हाथ के अंडे चावल को चखते हैं और तारीफ करते नहीं थकते। मान गए तेरे हाथ के खाने को शोभा, तू तो साक्षात अन्नपूर्णा है। रोशन बड़ा भाग्यशाली है। इसी तरह एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे तक शोभा के हाथों के अंडा चावल फेमस हो जाते हैं। जहां रोशन को एक काम न मिल रहा था, अब लोग उसकी दुकान के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहते थे। एक गांव में रोशन हलवाई रहता था। रोशन लोगों के शादी ब्याह में जाकर खाना बनाया करता था। वो अपनी बेटी को कुछ बनता देखना चाहता था, जिस कारण वो दिन रात मेहनत करता। आज कोई काम नहीं मिला, कहाँ कहाँ नहीं भटका मैं। जी, आप हाफ रहे हैं, बैठ जाइए। सुबह के गए हुए हैं, थक गए होंगे। तभी वहाँ खाने की थाली लिए शोभा आती है। क्यों होते हो परेशान? रोजाना खाओ शोभा के हाथों का खाना। क्या चाहती है तू? इस घर में एक नौकर, एक मजबूर मजदूर बाप है। ये काफी नहीं है कि बेटी भी खाने बनाने में लगी हुई है। मैं पैसे जोड़ता हूँ कि किस तरह तुझे ग्रेजुएट बना सकूं, और तू है जिसके हाथों से करची बेलन ही नहीं छूट रहा। क्यों री, जब तेरे बाप को ये सब पसंद नहीं तो तू क्यों नहीं छोड़ देती? हम दोनों को तो मौका नहीं मिला पढ़ने का, तुझे तो मिल रहा है। पढ़ ले, वरना हमारी तरह पछताती फिरेगी। शोभा अपने माता पिता की बात सुनकर चुपचाप अंदर चली जाती है। अगली सुबह, अरे शोभा, घर का ख्याल रखना, मैं आती हूँ। अब तुम कहाँ जाने लगी माँ? अब पैसे तो चाहिए ना। सोच रही हूँ अचार पापड़ बेचना शुरू करूँ, तो आसपास के लोगों से पता करने जा रही हूँ कि किसे कितने किलो अचार पापड़ चाहिए। ये सब क्या हो रहा है और क्यों? अब बस बहुत हुआ, अब और नहीं सह सकती मैं। जरूरी नहीं कि सब पढ़ लिख कर ही कोई मुकाम हासिल करते हैं। मेरा सपना शेफ बनना शायद इसी गांव की जमीन से ही शुरू होगा। मेरी मजबूरी ही मुझे मुकम्मल करेगी। हाँ। शाम को जब निर्मला और रोशन खाली हाथ घर पर आते हैं, शोभा उन्हें अपने आइडिया के बारे में बताती है। मेरी शादी के लिए आपने जो गहने रखे हैं वो मुझे दे दो माँ। उसे बेचकर मैं एक ढाबा शुरू करना चाहूंगी। हम तीनों मिलकर उसे एक मुकाम तक लेकर जाएंगे। शॉप से शेफ का सफर, मास्टर शेफ बनूंगी मैं। ये सब टीवी की दुनिया में होता है बेटी, पर जहाँ तक रही ढाबे की बात, लोग क्या कहेंगे कि बेटी के पैसे का खाने लगा रोशन, और गांव में पहले से शातिर नत्थू ढाबे वाला है। उसके रहते हमारे पास कौन आएगा? लोगों का क्या है पापा, वैसे भी अभी कौन हमें खाना देने आ रहा है, और नत्थू को तो सिर्फ मुश्किल से चावल दाल बनाना आता है। मेरी टक्कर में कुछ खास टिक नहीं पाएगा वो। पर तू साथ में पढ़ाई भी करना। हाँ। निर्मला शोभा की शादी के लिए रखे गहने बेचकर एक ढाबा खरीद लेती है, और हम बेचेंगे अंडा चावल। प्रोटीन से भरा, अंडे के समय सबको गर्म भी रखेगा, और साथ ही साथ रोशन हलवाई के हाथ का एक गुलाब जामुन हर प्लेट के साथ मुफ्त। आइए आइए, 50 रुपए में फुल प्लेट अंडा चावल खाइए, मिठाई के स्वाद के साथ मसालों का मिश्रण। क्या क्या 50 में अंडा चावल? वो नत्थू तो 80 रुपए में सिर्फ चावल डाल देता है। पास के सभी लोग शोभा के हाथ के अंडे चावल को चखते हैं और तारीफ करते नहीं थकते। मान गए तेरे हाथ के खाने को शोभा, तू तो साक्षात अन्नपूर्णा है। रोशन बड़ा भाग्यशाली है। इसी तरह एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे तक शोभा के हाथों के अंडा चावल फेमस हो जाते हैं। जहां रोशन को एक काम न मिल रहा था, अब लोग उसकी दुकान के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहते थे। पर शोभा के बढ़ते काम के कारण अब कोई नत्थू के पास जाना नहीं चाहता था। ये लड़की कोई नहीं मिला तो मुझसे उलझने चली है। होश ठिकाने लगाने होंगे इसके। बड़ी आई शेफ कहीं की। चंगू मंगू नत्थू के तो गुंडे थे। अपने मालिक का आदेश सुनकर दोनों शोभा के ढाबे पर पहुंच जाते हैं और एक एक प्लेट अंडा चावल ऑर्डर करते हैं। अरे कल आएगा क्या खाना? बहुत सुन लिया अंडा चावल की तारीफ, अब चखाओ हमें भी। हीरोइन, ये सब क्या हरकत है? मालिक का कहना है कि ये ढाबा वक्त रहते बंद कर दो, वरना होशियार तो तुम हो ही। आय हाय, ये अपनी ताकत कहीं और दिखाना। एक लाफा पड़ेगा ना तो कौन चंगू और कौन मंगू कोई पहचान नहीं पाएगा। अभी लगाऊं क्या पुलिस को फोन? चल चल यहाँ से। क्या हुआ बेटी, सब ठीक तो है? कुछ नहीं माँ, बस दो बिन बुलाए पंछी बैठ गए थे बाहर से आकर, बस उन्हें ही उड़ा कर आई हूँ। चंगू मंगू ये सारी बात नत्थू को बताते हैं, पर वो कहाँ शांत बैठने वाला था। पूरी रात नत्थू अंडे के आकार के पत्थरों को सफेद रंग का तैयार कर
पूरी तरह से अंडे की तरह दिखने वाला बना देता है और रात को जाकर शोभा के ढाबे पर रखे अंडे की जगह उन्हें रख देता है। निर्मला चावल उबालती है और शोभा अंडे निकालती है। ये अंडे अचानक इतने भारी कैसे हो गए? शोभा अंडों को तोड़ कर देखती है। अरे, इसमें से तो रंग निकल रहा है। ये तो पत्थर है पापा। ये सब उस नत्थू ने करवाया होगा। वो तो अच्छा है तू बिना जांचे कोई काम नहीं करती, वरना क्या होता। अब तो हद ही हो गई पापा। रात को मैं पहरेदारी करूंगी अपने ढाबे की, और उस नत्थू का ढाबा तो अब मैं बंद करवाऊंगी। हाँ। नत्थू अपने ढाबे पर बैठा हलचल होने का इंतजार कर रहा था। अभी तक कोई हंगामा क्यों नहीं हुआ? जाकर देखता हूँ। लगता है अंडे सही से उबले नहीं। नत्थू क्या देखता है कि सभी ग्राहक आराम से अंडा चावल खा रहे हैं और एक आदमी के पास जाकर वो पूछता है, अरे एकदम परफेक्ट है जी। नत्थू रात को बहुत सारा कंकड़ लेकर शोभा के ढाबे में खिड़की के रास्ते घुसता है। उसी रात शोभा छुपकर सब देख रही होती है। नत्थू कंकड़ लाकर चावल में मिलाने के लिए आगे बढ़ता ही है कि शोभा के साथ पुलिस वाले उसे रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। कंपटीशन करना चाहते हो तो मैदान में उतरो, ये सब करोगे तो जेल ही जाओगे। अगले दिन से शोभा फिर काम पर लग जाती है और वहाँ एक रेगुलर कस्टमर आती है। एक अंडा प्लेट चावल लगाइए दीदी। आपके हाथों में तो जादू है दीदी। मास्टर शेफ में ऑडिशन हो रहा है, आप ट्राई कीजिए ना। क्या सच में शोभा मास्टर शेफ बनेगी? आइडिया तो अच्छा है। जा बेटी जा, अपने बाप का नाम रोशन कर। शोभा अपने मुकाम को हासिल करने शहर चली जाती है और ऑडिशन में अंडे चावल ही बनाती है और जजेस को पेश करती है। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर अंडा चावल थोड़ा सिंपल नहीं है? आपको ऐसा नहीं लगा कि आप रिजेक्ट हो सकती हैं? ये अंडा चावल मेरा घर चलाता है, पूरे गांव में फेमस है मेरे अंडे चावल, इसीलिए इसे परोसना ही मैंने सही समझा। जजेस शोभा के अंडे चावल को चखते हैं और तारीफ करते नहीं थकते। आप इसे पेटेंट करवा लो। OMG, इनक्रेडिबल। क्या मेरे रेस्टोरेंट में ये डिश देंगी आप? हाँ सर, व्हाई नॉट। You will be paid for this. Don't worry. शोभा अपने सपने को पूरा करने में लगी रहती है और मास्टर शेफ का खिताब अपने नाम कर लेती है। समय बदल जाता है और रोशन और निर्मला के दिन भी अच्छे हो जाते हैं और निर्मला अपने ही गांव में अपना पहला अंडा चावल का रेस्टोरेंट शुरू कर देती है। मैडम शेफ जी, बड़े महंगे होंगे खाने आपके तो। 50 रुपए में फुल प्लेट चाचा। करवा चौथ। अंकिता के कंधे पर बहुत सारे